ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रिंग्स इन सी शार्प। सो स्ट्रिंग इज बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग इज बिल्ड इन, स्ट्रिंग की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। एक डेटा टाइप है जो कि रेफरेंस डेटा टाइप है। रेफरेंस डेटा टाइप मींस रन टाइप पे मेमोरी एलोकेट होगी, जैसे हम एरे को कह रहे हैं कि एरे रेफरेंस डेटा टाइप है। इसी तरह स्ट्रिंग भी हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है। न्यू का कीवर्ड यूज होगा जो कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा रन टाइम पे। और बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो स्ट्रिंग क्या है, एक वेरिएबल है, एक जो है वो डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इटसेल्फ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रिंग फॉर्म होगी। A string class in C# is an object of type system.string। So जो string की class है वो क्या है, object है type system.string की class का। स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस टाइप है, इट्स इम्यूटेबल, मीन इट्स स्टेट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अगर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, लेट्स से स्ट्रिंग s इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है, तो अब मेमोरी में जाके रन टाइम पे हीप मेमोरी पे जाके पाकिस्तान को स्टोर करेगा, मींस रेफरेंस टाइप है। सो हीप मेमोरी s स्टैक पे होगा। मेमोरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन इज स्टैक एंड सेकंड पोर्शन इज हीप। सो स्टैक क्या करता है, स्टैक वो जब कंपाइल टाइम पे जो सारी वेरिएबल की एलोकेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो स्टैक पे होती है। सिमिलरली हीप में कौन सी मेमोरी एलोकेशन होती है, जो रन टाइम पे होती है डायनेमिकली। सो मैं जैसे ही कहूंगी स्ट्रिंग s इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो ये s जो है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा, और जो पाकिस्तान जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होगी, हीप मेमोरी में। और जो s है वो एक रेफरेंस है जो कि लिंक कर रहा होगा उस मेमोरी को, मींस उसको कनेक्ट कर रहा होगा। स्ट्रिंग कैन बी नल, नल वैल्यू भी हो सकती है स्ट्रिंग की। सिमिलरली इट ओवरलोड्स ऑपरेटर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू के ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर लेता है आपका स्ट्रिंग। ओवरलोड का मतलब है अगर मैं स्ट्रिंग के साथ इज इक्वल टू यूज करूंगी तो ये क्या करेगा, ये दो स्ट्रिंग्स को एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेगा। जैसे हम करते हैं ना, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20, एंड इफ a इज इक्वल टू b। सो वही काम हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। सो ये दो स्ट्रिंग की वैल्यूज को इज इक्वल टू अगर हम यूज करें तो उन दोनों वैल्यूज को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करवाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम स्ट्रिंग पे क्या किस किस तरीके से क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट वे है वो क्या है, बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब ये क्या है कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, सिंपल लिटरल वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, तो जो मेरे पास जो फर्स्ट वे है वो क्या है, बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू पाकिस्तान, डायरेक्ट हमने एक लिटरल कांस्टेंट वैल्यू दे दी इन डबल कोट। सो जो भी चीज डबल कोट के अंदर होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, लाइक अ स्ट्रिंग। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल करके, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसमें मैंने ये s पास कर दिया। सो ये s2 भी किसको लिंक कर रहा होगा, पाकिस्तान को। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इस मेमोरी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, वी आर रिज्यूमिंग इट्स मेमोरी, और इसमें हम इंसर्ट करते हैं ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन जो एक पोर्शन है ये मेरे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक को।
stack and second one is heap. स्टैक मेमोरी पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे हम ठीक है स्टैक में मेरे पास s होगा स्टोर और मेरे पास s2 स्टोर होगा ठीक है और ये लिंक कहाँ हीप में जाके ये मेमोरी में जाके पाकिस्तान को मेमोरी एलोकेट करेगा दैट इज पाकिस्तान ठीक है सो एस एंड एस टू स्टैक में जाके स्टोर है जो वेरिएबल्स नेम है जो ऑब्जेक्ट नेम है जो क्या कर रहे हैं रेफर कर रहे हैं अब रेफर कैसे करेंगे इंसर्ट ठीक है ये भी एस भी इसी को लिंक कर रहा है और सिमिलरली जो S2 है ये भी किसको लिंक कर रहा है ये इस तरीके से ये दोनों एक ही स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं सो यहाँ पे मैंने क्या किया मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और इसमें मैंने अगर S पास कर दिया तो ये इस तरीके से करेगा और सिमिलरली अगर मैंने कहा स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जिंदाबाद सो अब ये क्या करेगा इसको करने के बजाय एक और स्ट्रिंग फॉर्म कर देगा यहाँ पे और वो स्ट्रिंग क्या होगी मेरे पास लेट्स से जिंदाबाद सो एस जो है वो किसको लिंक कर रहा है रेफरेंस काम कर रहा है जो कि रेफर कर रहा है एक्चुअल मेमोरी पोजीशन को दैट इज पाकिस्तान और S2 क्या कर रहा है जिंदाबाद हम ये भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज करके स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 तो ये एक और स्ट्रिंग बना देगा S3 जो यहाँ होगी स्टोर S3 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी S प्लस S2 यानी कि S की वैल्यू उठाएगा पाकिस्तान और उसमें ऐड कर देगा जिंदाबाद ठीक है ये पूरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और S3 किसको फिर रेफर कर रहा होगा S3 रेफर कर रहा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद को ये इस तरीके से काम हो रहा होगा रेफरेंस में तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या कैसे वर्क कर रहा है एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करके थर्ड स्ट्रिंग में उनका रिजल्ट स्टोर करवा रहा है आप स्ट्रिंग को किसी फंक्शन से भी रिटर्न करवा सकते हैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ग्रेड और ग्रेड की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दें इस तरीके से भी स्ट्रिंग में काम कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं लेट से मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू पाकिस्तान स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू एक मैंने लिटरल वैल्यू दे दी और एक मैंने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे दी जो कि इटसेल्फ एक स्ट्रिंग है तो ये S2 की वैल्यू क्या रखेगा आई लव प्लस यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहा है और S1 की वैल्यू दैट इज पाकिस्तान तो S2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी आई लव पाकिस्तान ठीक है अगर हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे विदाउट इनिशियलाइजिंग लाइक दिस स्ट्रिंग मैसेज वन तो ये क्या करेगा स्ट्रिंग स्टैक में जाके मैसेज वन का एक वेरिएबल बना देगा जो अभी किसी भी चीज को लिंक या रेफर नहीं कर रहा होगा फिर एक और स्ट्रिंग मैसेज टू इज इक्वल टू नल अगर आप चाहें तो आप स्ट्रिंग को नल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर आगे जाके जब चाहे आप इसको वैल्यू देकर इनिशियलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं एम्प्टी रखना चाहें स्ट्रिंग को तो आप इस एम्प्टी भी रख सकते हैं और अगर आप दो मेथड से स्ट्रिंग को एम्प्टी कर सकते हैं एक आपके पास ये हो गया स्ट्रिंग मैसेज 3 इज इक्वल टू ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर्म करेगा और अगर आप इसके बजाय प्रॉपर्टी यूज करके करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग की तो आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी यूज करेंगे तो तब भी ये मैसेज 3 को एम्प्टी कर देगा तो दोनों में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं इट्स अप टू यू अगर आप स्टार्ट में स्ट्रिंग को एम्प्टी रखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट डबल कोट करके कोई वैल्यू ना दो तो भी ये भी एम्प्टी है और अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी की प्रॉपर्टी से भी स्ट्रिंग को नल रख सकते हो
आप ऐसा भी कर सकते हो कि कैरेक्टर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे बनाया लेटर्स का, इसमें वन बाय वन कैरेक्टर स्टोर किया। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में रिप्रेजेंट होगा और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर लेटर्स ए बी एंड सी, हमने एक एरे बनाई कैरेक्टर की और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के अल्फाबेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें मैंने ये पूरा का पूरा कैरेक्टर एरे पास कर दिया। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर एरे ये वन बाय वन कैरेक्टर स्टोर करेगा। फर्स्ट जो मेमोरी स्पेस होगी वो ए को देगा, सेकंड फिर बी को, एंड सो ऑन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जबकि स्ट्रिंग क्या करेगा, इस एबीसी को, इस पूरे को एज एक पूरा कैरेक्टर एरे उठाएगा और इसको एक साथ मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं चलेगा, ये पूरे इन कैरेक्टर्स के कलेक्ट करके एक स्ट्रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, कंपाइल, ये इन्होंने कोड बनाया, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज करवाया, फिर एक आईडी का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग, उसको भी इनिशियलाइज करवाया। अगेन स्ट्रिंग में आप कोई भी वैल्यू, जो भी चीज डबल कोट के अंदर होगी, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, कैरेक्टर वैल्यू हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, वो सब क्या होगा, वो सब हमारे पास एक स्ट्रिंग कंसीडर। ठीक है, सिमिलरली एक और आईडी की स्ट्रिंग बनाया, उसमें इंटीजर स्टोर करवा दिया, मार्क्स रखा, स्ट्रिंग बनाया, उसको डबल कोट करके मार्क्स भी आप स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हैं। रैंक स्टोर करवा दिया और वन बाय वन आपने इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा दिया, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं। ये फाइल मैं ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कर रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए, आपने इसके सारे कोड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, आप स्ट्रिंग को एज एन एरे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, स्ट्रिंग str array इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे ऑफ स्ट्रिंग बना दिया, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग होगी, सेकंड इंडेक्स पे दूसरे, एंड थर्ड इंडेक्स पे लास्ट स्ट्रिंग। सो हम स्ट्रिंग का एरे भी बना सकते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, स्ट्रिंग एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू गीक्स, मतलब एक इंडेक्स पे एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग एरे वन, एरे ऑफ वन, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे फॉर स्टोर कर दिया एंड सेकंड इंडेक्स पे गीक्स, तो हर इंडेक्स पे इटसेल्फ एक मेरे पास क्या आ गया, एक स्ट्रिंग आ गई। सो आप स्ट्रिंग का एरे भी बना सकते हैं। अब आपने इस एरे को प्रिंट करवाना है, लूप लगाई, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस 0 1 2, 3 टाइम्स चलेगा, 0 1 एंड 2, और कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट करवा दिया, वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन। दो चीजें प्रिंट हो रही हैं, एक इंडेक्स और एक स्ट्रिंग इटसेल्फ। तो ये क्या देगा, वैल्यू एट इंडेक्स 0 पोजीशन इज गीक्स। फिर लूप में आइट्रेशन होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एट इंडेक्स पोजीशन 1 इज 4। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये प्रिंट करेगा वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन 2 इज गीक्स। तो ये वन बाय वन मैंने हर इंडेक्स पे वैल्यू, जो मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू, उसको प्रिंट करवा दिया थ्रू लूप। बहुत इजी टॉपिक है, बस इसके कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, बस वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी मैं। लेंथ की प्रॉपर्टी, लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगी। लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू ए टू जी अपर केस के सारे कैरेक्टर्स में इनपुट दे दिए डबल कोट में, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा दिया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज txt डॉट लेंथ, यानी कि इस स्ट्रिंग के नाम के साथ मैंने लेंथ की प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी। सो टेक्स्ट डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये जो स्ट्रिंग मैंने इसको पास किया txt, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा और मुझे रिटर्न कर देगा।
ठीक है, लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके बताती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू A to G, सारे कैरेक्टर्स में अपर केस में, स्ट्रिंग लिटरल इनपुट दे दिए और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाया द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज txt, यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग है जिसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो ये 26 प्रिंट कर देगा, द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज 26। ठीक है, फिर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट txt.length को जहां यूज करना चाहें इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको चाहिए तो बार बार आप text.length कॉल करने के बजाय वो वेरिएबल यूज कर सकें, लाइक हियर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हमने, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू geeks for geeks, console.writeLine, लेंथ प्रिंट हो जाए 0 लेंथ 1, तो ये स्ट्रिंग str प्रिंट करेगा और उसकी लेंथ डिटरमाइन करेगा। फर्स्ट प्रिंट करेगा geeks for geeks लेंथ, और फिर str डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी के थ्रू इसकी लेंथ कैलकुलेट करके जो इसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली हम किसी एक इस स्ट्रिंग के अंदर किसी एक पोर्शन की लेंथ निकालना चाहें, लाइक दिस geeks डॉट लेंथ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा 5, क्योंकि geeks में कितने मेरे पास कैरेक्टर्स हैं 5। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि आप, क्योंकि str.length क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू, तो इसको बार बार कॉल करने के बजाय आप क्या करें, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें, int I इज इक्वल टू str.length, तो ये str की लेंथ उठाएगा और इसको इस I में स्टोर कर देगा। अब आपको जब जब str.length की जरूरत होगी, बार बार str.length यूज करने के बजाय आप ये I यूज कर सकते हैं। यूजर से अगर ये इनपुट लेना हो स्ट्रिंग तो कैसे लेते हैं, आसान, ये तो हम आज तक लेते आ रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग डिक्लेयर करें, लाइक स्ट्रिंग रीड यूजर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन का जो बिल्ट इन मेथड है ये बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग ही रीड करता है, तो जब हम स्ट्रिंग रीड करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। रीड यूजर में यूजर से इनपुट लेगा जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करेगा, जैसे ही एंटर प्रेस करेगा वो जितना इनपुट दे चुका होगा उसको रीड यूजर में स्टोर कर देगा, एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू रीड यूजर की जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट दी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं, एफ नेम लास्ट नेम, एफ नेम की वैल्यू रखी पाकिस्तान, लास्ट नेम की वैल्यू रखी जिंदाबाद। ठीक है, देन फर्स्ट नेम पाकिस्तान एंड लास्ट नेम जिंदाबाद। सिमिलरली फिर एक कैरेक्टर एरे बनाई जिसमें 1 बाय 1 हमने कैरेक्टर स्टोर किए, फिर एक स्ट्रिंग एरे बनाई। स्ट्रिंग एरे और कैरेक्टर एरे में क्या फर्क है, कैरेक्टर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे एक कैरेक्टर है, जबकि स्ट्रिंग एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फुल नेम को एफ नेम प्लस एल नेम, कंकेटिनेशन ऑपरेटर, सो प्लस हियर इज यूज एज अ कंकेटिनेशन ऑपरेटर, तो ये एफ नेम और लास्ट नेम पाकिस्तान जिंदाबाद को ऐड करेगा और कहाँ स्टोर कर देगा, फुल नेम में। फुल नेम में क्या रिटर्न हो जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह हमने क्या किया, एक वो जो एरे एरे बनाई थी कैरेक्टर एरे लेटर्स की, उसको हमने स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास कर दिया, तो जब हम लेटर्स को प्रिंट, ग्रीटिंग्स को प्रिंट करवाएंगे तो ये हेलो यहाँ पे प्रिंट होगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, फिर स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का बिल्ट इन हमने मेथड कॉल किया जिसमें दो इनपुट दे दिए, दो आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डबल कोड एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट एस एरे। ये जो एस एरे हमने बनाई थी स्ट्रिंग एरे, ये मैंने पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देगा डबल कोड और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर डेट टाइम की एक बिल्ट इन क्लास यूज हुई है, डेट टाइम वेटिंग इज इक्वल टू न्यू डेट टाइम। डेट टाइम का फॉर्मेट क्या है, ये हमारा एक टॉपिक भी है डेट टाइम, जो हम आगे लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट थर्सडे को होगी इंशाल्लाह, जो कि लास्ट क्लास होगी। तो ये जो डेट टाइम है हमारे पास, ये फर्स्ट क्या लेता है, सबसे पहले ईयर इनपुट लेता है, फिर उसके बाद इनपुट लेगा मंथ एंड देन डे ऑफ मंथ, फिर ये फर्स्ट क्या है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। सो हमने इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग चैट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट,
यानी कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दो इस तरीके से, मैसेज सेंड एट 0 टाइम ऑन दिस डेट, और ये वेटिंग इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दे, तो इस डेट टाइम को भी इस स्ट्रिंग के साथ मर्ज कर देगा। ये हमें तब ज्यादा बेटर समझ आएगा जब हम डेट टाइम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कंपेयर का मेथड। कंपेयर का मेथड क्या करेगा, दो स्ट्रिंग पास हुई, स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str2, दोनों में वैल्यूज स्टोर करवाई, और हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर के मेथड में दो वैल्यूज पास कर दी, str1 एंड str2, तो ये दोनों स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो गई स्ट्रिंग डॉट कंपेयर के मेथड में। और स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड क्या रिजल्ट करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग कंपेयर हो गई, यानी कि दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट, अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम हो गई तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, और अगर सेम नहीं हुई तो क्या रिटर्न करेगा, 1। तो इस वाले केस में क्या होगा, 0 रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि str1 एंड str2 इज नॉट सेम, ड्यू टू यहाँ x है वहां पे s है, सो स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो जब स्ट्रिंग सेम नहीं है तो ये else वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। कंटेन्स का मेथड क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर चीज अगर आप चेक करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू दिस इज टेस्ट, और मैंने कहा इफ str, यानी कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये कंटेन कर रही है टेस्ट को, तो इस वाला कंटेन का मेथड क्या रिजल्ट करेगा, बूलियन, एदर ट्रू और फॉल्स। अगर जो वैल्यू मैंने आगे एज एन आर्ग्यूमेंट पास की है वो इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रही है, कंटेन कर रही है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। सो टेस्ट मेरे इस स्ट्रिंग में कंटेन कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड। सिमिलरली एक मेथड होता है, वो आप देख लीजिएगा, शायद इसमें आगे हो, इक्वल्स का। इक्वल्स का मेथड क्या करता है, वो भी कंपैरिजन करता है स्ट्रिंग को, वो बट वो बूलियन में रिजल्ट रिटर्न करता है, बूलियन में रिजल्ट रिटर्न करेगा। क्या हुआ, देखें